दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने ऐसी ऊंचाई छू ली है कि उसे अब वापस पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहां कभी 50 के पार पेट्रोल के दाम जाने पर 2014 में पूरी कांग्रेस सरकार बर्बाद हो गई, वहीं पेट्रोल अब शतक मार चुका है। यानी अब कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं। अब चूंकि सरकार पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाए, इसीलिए बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल में मिक्सिंग करने का निर्णय लिया है। लेकिन ये मिक्सिंग ऐसी होगी जिससे पेट्रोल खराब नहीं बल्कि सस्ता होगा और उसकी क्वालिटी भी और बेहतर होगी। वो मिक्सिंग कुछ और नहीं बल्कि एथेनॉल की होगी। अब ये एथेनॉल क्या है और कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करेगा और उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, आज की वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं। असल में एथेनॉल कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का अल्कोहल है जिसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर चूंकि इसे बनाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है जिसे तोड़कर एथेनॉल बनाया जाता है, और गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एथेनॉल को ज्यादातर गन्ने से ही बनाया जाता है। लेकिन इस समय चावल से भी एथेनॉल बनाने पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पेट्रोल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होगा, जिससे आपकी गाड़ी में पड़ने वाला तेल सस्ता हो जाएगा। वहीं अगर 100% एथेनॉल पर चलने वाला इंजन भारत में बना लिया जाता है तो फ्यूल और भी सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा एथेनॉल से करीब 35% कम मोनोऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने को भी कम करता है। इसी के साथ एथेनॉल से हाइड्रोकार्बन भी कम निकलता है और एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल गन्ने से बनता है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाला ब्राजील के बाद दूसरा देश बन जाएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि हम ब्राजील से अलग हैं और उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही हैं और बाकी गाड़ियों के फ्यूल में भी करीब 24% एथेनॉल मिलाया जाता है। भारत में भी अब 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी बनाने के लिए काम कर रहा है, जिससे कच्चे तेल पर भारत की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इससे फ्यूल सस्ता होगा। वहीं इस कदम से पर्यावरण को भी फायदा होगा। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चलाई जा रही है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। सरकार इस एथेनॉल के इस्तेमाल के लिए कितना ज्यादा सोच रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगाने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू पाने के लिए ही पिछले दिनों एथेनॉल पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला किया गया है। इससे आम जनता को बड़ा फायदा होगा क्योंकि लागत घटेगी। बात अगर एथेनॉल की शुरुआत की करें तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 से एथेनॉल पर काम शुरू कर दिया था। उस दौर में एथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जिसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता था। तब बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने अल्कोहल मिला पेट्रोल सेना को सप्लाई किया था। यानी एथेनॉल कितने काम की चीज है इसका पता करीब 80 साल पहले ही चल गया था और इसके इस्तेमाल पर काम भी शुरू हो गया था। लेकिन इसको पूरी तरह से शक्ल देने में बड़ी देर लग गई। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब है इन तेलों में एथेनॉल मिलाया जाता है। 2022 तक पेट्रोल डीजल में 10% एथेनॉल मिलाने का टारगेट रखा गया था, जो 2021 तक करीब 8.5% था। 2014 में सिर्फ 1 से 1.5% एथेनॉल ही पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता था। एथेनॉल की खरीद सालाना 38 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 320 करोड़ लीटर हो गई है। इस तरह आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से सरकार एथेनॉल को लगातार इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश ऐसी है कि अब पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू कर दी गई है। अभी ये मात्रा बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के बारे में फीडबैक भी काफी बेहतर आ रहा है। जो लोग ये मिक्स्ड पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मानना है कि एथेनॉल मिक्स होने से गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है और उनकी बाइक पहले से ज्यादा हल्की और स्मूथ चल रही है। इसके अलावा गाड़ी पहले के कंपैरिजन में कम धुआं और प्रदूषण भी कम दे रही है। एथेनॉल मिक्सिंग को लेकर सरकार बड़ी तैयारी में लगी है और आने वाले समय में इसी के जरिए पेट्रोल डीजल के आयात को कम करना है। भारत अभी दुनिया में पहला देश है जो सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं उसका असर देसी बाजार पर देखा जाता है। जैसा कि अभी चल रहा है कि तेल के दाम 100 रुपए के पार हो गए।
पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। इसी समस्या से पार पाने के लिए सरकार ने देश में एथेनॉल के निर्माण में तेजी लाने का फैसला किया। जहां अभी तक सिर्फ गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा था, वहीं अब मक्का और चावल से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। कुछ हद तक फसलों के अवशेष जैसे पराली के इस्तेमाल से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। अब एथेनॉल प्रोडक्शन से गन्ना किसान तो जो लगातार पेमेंट के लिए मिलों के चक्कर काटते हैं और उनकी पेमेंट आने में बहुत देर लगती थी, उस किसान का भी अब और बेहतर दौर आ गया है। हुआ कुछ यूं कि गन्ने के पेमेंट में पहले दिक्कत आती थी, लेकिन अब चीनी मिलों ने गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया है। उस एथेनॉल को सरकार हाथों हाथ खरीद लेती है और वो पेट्रोलियम में चला जाता है, जिस एथेनॉल का पैसा तुरंत चीनी मिलों को मिल जाता है और उसी पेमेंट के आधार पर चीनी मिलें गन्ना किसानों को पैसा देती है। इसके अलावा चूंकि एथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए अब किसान गन्ने की खेती को लेकर और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। भारत पेट्रोलियम ने देश के लगभग हर हिस्से में एथेनॉल मिलें पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी है। अभी सरकार न केवल गुड़ से बल्कि मक्का और चावल जैसे अनाजों से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इस साल सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए 78,000 टन FCI के चावल को भी अलग से तय किया है। इनमें से 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश की 8 डिस्टिलरी ने FCI के 66,000 टन चावल के लिए एग्रीमेंट किया है, जिससे 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि एथेनॉल उत्पादन में चावल का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा। सरकार अनाज पर चलने वाले डिस्टिलरी के निर्माण को बढ़ावा दे रही है ताकि शराब की डिस्टिलरी पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। खैर, सरकार की नीति कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप भी अगर एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।